सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने। और सब लोग तैयार हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ। और आई थिंक सारी पैकिंग भी हो गई है। गाड़ी में हम लोगों ने अपने लगेजेस रख दिए हैं सारे, और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको बाकी रास्ते का व्यू कैसा रहता है, क्या है, कहाँ हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्या होने वाला है। आगे के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। स्टे ट्यून्ड गाइस। ये पूरा ये घाट का सेक्शन बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको घाट बोलते हैं एक्चुअली। तो अभी हम घाट के सेक्शन पे हैं पूरा। और ये दोनों साइड से पहाड़ काट करके बीच से रोड बनाई गई है ये। और इस समय ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है, तो अभी हैवी ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई, रात का टाइम है। अभी हम टुवर्ड्स उज्जैन है। अभी हम उन लोग अब रात का डिनर करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। दोनों गाड़ियाँ हमारी लग गई हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं। और हमारे रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक बढ़िया सी चीज़ दिख गई है गाइस। ये देखिए, ऊपर क्रेन लगी हुई है और यहाँ पे डिनर चल रहा है ऊपर क्रेन में। स्काई डिनर हो रहा है। मैं एम्बैरेस फील कर रहा हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तो भाई यहाँ पे ऑर्डर में भसड़ बच गई है कि ऑर्डर क्या कर रहे हैं हम लोगों को। सो गाइस, हम लोग उज्जैन के होटल में पहुँच चुके हैं। तो ये फैमिली कंटेंट है। हम लोग पहुँच गए। बहुत तगड़ा कलेश मच रहा है गाइस, मज़ा आ रही है। सही बता रहा हूँ, मज़ा बहुत आ रहा है भाई साहब। जब से ट्रिप शुरू हुई है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस। और ये मैं व्लॉग में डालूंगा, ये तय है। गाइस मज़ा बहुत आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इसको व्लॉग में डालूंगा। ये लौंडा है, बादाम शेक पी के बैठा है, 2 उल्टी मारा है। शकल दिखा अपनी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल जी की नगरी में। और मॉर्निंग में अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। हमारी पूरी फैमिली जा रही है। बस सिर्फ अभी नमिता के फादर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो अभी जो है होटल रूम में है। बट हम लोग निकल गए हैं। मेरा मन तो नहीं है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मेरा मन नहीं है यहाँ पे अभी ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी। क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेस में हूँ जहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसी जगह पे मतलब इंसान को ना मतलब कुछ मन नहीं करता है कि मैं मोबाइल यूज़ करूँ या मैं ब्लॉगिंग करूँ या मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। ऐसा मेरा कोई ख़ास मन नहीं है। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए करूँ। क्योंकि इंसान जब ऐसी जगहों पर आता है ना, तो उसको अपने आप में एक शांति चाहिए होती है। उसे खुद में पीस ढूंढना होता है। मतलब जो भगवान के सामने होता है तो उसे ये फील हो रहा होता है कि यार सारी चीज़ें कुछ है नहीं, बस ये सारी चीज़ें दिखावा है। तो गाइस फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो सके उतने मूवमेंट को कैप्चर करूँ मैं। तो ये लोग भी आ गए हैं। बट हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने VIP पासेस बुक कर रखे थे हमारे। बट काल भैरव जी में कोई भी VIP एंट्री नहीं होती है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। क्योंकि काल भैरव में क्राउड बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है, मतलब रेगुलर क्राउड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो चलिए फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है क्योंकि बड़ा कॉरिडोर है यहाँ पे। सो अब हम मंदिर परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने श्री महादेव जी के। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, ये कॉरिडोर है जहाँ से अंदर एंट्री होनी है। हमारी फैमिली आगे जा रही है। प्रीति। सो गाइस, हमारी एंट्री हो गई है मंदिर के अंदर। अब हम गर्भगृह में जा रहे हैं और हमारी फैमिली पीछे ही है हमारे साथ में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस लाइन में हम लगे हैं ये VIP लाइन है। VIP लाइन में इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, आप देख सकते होंगे आगे तक कितना ज़्यादा क्राउड है। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है आज का क्राउड बहुत ज़्यादा है। और आज मंडे है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मंडे को ही महादेव जी के दर्शन करेंगे। अब अगर अंदर गर्भगृह के दर्शन हो पाए तो मैं आप लोगों को गर्भगृह के दर्शन कराऊंगा। हम लोग एग्जिट कर गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, स्पीचलेस हो गए थे हम लोग, कुछ कहने को नहीं बचा था वहाँ पे। बस देख रहे थे उनको, बस देखते ही जा रहे थे और कुछ कहने को था नहीं मेरे पास में। अभी भी कुछ मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर पाऊँ या मैं कह पाऊँ।
सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोगों के बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं श्री महाकाल जी के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य था अंदर का। मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं और मेरी पूरी फैमिली। बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस, बहुत ही अच्छे, बहुत सुकून से। हालांकि हम लोग VIP लाइन में लगे थे तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं तकरीबन वहाँ पे गर्भगृह के पास में 2 से 3 मिनट तक मैं खड़ा था वहाँ पर और बहुत अच्छा फील हो रहा था गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा था। और ये लोग भी आ रहे हैं, मेरे बेटा, ये लोग भी नहीं दादी थैंक यू, ये लोग भी आ रहे हैं। इन लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से हुए। इतना अच्छा कि कुछ भी मुंह से निकल ही नहीं रहा था, मतलब बस आंसू थे, आँख में आंसू थे। अब हम लोग जा रहे हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने और इवनिंग में हम आएंगे, हो सकता है मतलब अगर समय लगा या कैसे क्या सिचुएशन होती है तो श्री हरसिद्धि माता जी के दर्शन करने आएंगे। उसके बाद हम लोग शाम को कॉरिडोर एक्सप्लोर करेंगे। आज यहाँ पे काल भैरव महाकाल जी का कॉरिडोर एक्सप्लोर करेंगे नाइट में हम लोग। उसका टाइमिंग है 7 to 10। गाइस हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और हम लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और वहाँ से निकलने का कोई सिस्टम नहीं है इस समय। हर जगह ऑटो से ही जा रहे हैं और अब हम यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध गौशाला है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम काल भैरव जाएंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर उज्जैन में और यहाँ ये सामने मंदिर है और यहीं पे एक बहुत अच्छी सी गौशाला है। यहाँ पे गाय माता जी को मतलब जो भी आता है वो अपने हिसाब से कुछ खिला पिला सकता है, चारा वारा जिसको मतलब जैसा जिसको लगे। तो यहाँ पे ये गौशाला है। ना बेटा यहाँ पे छोटे छोटे बछड़ू भाई लोग के साथ में खेल रही है, बच्चों के साथ में। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए और यहाँ का जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा है। लाइन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अब बोल ना। मैं तो खत्म ही हो जाऊँ। हाय गाइस, वी आर रिपोर्टिंग स्ट्रेट फ्रॉम काल भैरव मंदिर। गाइस हमें लाइन में लगे हुए 1 घंटे हो गए काल भैरव महाराज जी के दर्शन करने के लिए। ऑलमोस्ट 1 आवर हमें हो गया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे और लगने वाले हैं लाइन में। क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ है। क्राउड आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अभी ये बच्चों की विंटर वेकेशन चल रहे हैं 25 से लेकर 31 तक। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि 7 जनवरी तक क्राउड ऐसा ही रहने वाला है। चाहे कोई धार्मिक स्थल हो या फिर हम गोवा जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो तो हर जगह पे क्राउड आपको अभी ऐसा ही मिलेगा। प्यास बहुत लग रही है। अभी हम लोगों ने पानी की बोतल खरीदी है और गाइस एक लेटेस्ट अपडेट ये बताने की मैं 1.5 घंटे से सूसू रोक करके रखा हुआ हूँ। मुझे बहुत जोर से सूसू आ रही है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं लाइन देखा हूँ। आप लोग लाइन देख सकते हो कि ये पूरी लाइन देखिए। यहाँ पे ये हमारी फैमिली है और ये चूतिया है मेरे पीछे मंदिर में। गाइस ये देखिए लाइन देखिए आप कितनी ज़्यादा, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। तो अगर आप लोग को मतलब लाइक अगर आप वर्किंग हो ऑफिस में या गवर्नमेंट जॉब जिसमें भी हो तो अगर आपको छुट्टी मिल जाए आगे भाई आप 7-8 तारीख के बाद आओ। आप आराम से चिल मार करके जो है पूरा अच्छे से दर्शन कर पाओगे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ में आ रहे हो, पेरेंट्स आपके एजेड हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है, आपको भी फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन आप सब लोग को यही है कि प्लीज़ अभी अवॉइड करें। जो गलती अभी हमने की है आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें। हमारे पास गलती करने का रीज़न था क्योंकि हमारे जो भैया एडवोकेट साहब हैं उनको 7 दिन की छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा उनके पास छुट्टी नहीं है। मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कहानियाँ सुनाओ। तो मैंने इन लोगों को 2 अभी जो प्रचलित कहानियाँ थी कि मंगलनाथ में बकरी क्यों बैठी हुई है और यहाँ पे सारे दर्शन कैसे होते हैं मैंने वो बताया। तो चलो आप लोग को बता देता हूँ। आज मंगलनाथ की स्टोरी ये है कि मंगलनाथ जो मंदिर है वहाँ पे भगवान शिव जो है मंगलनाथ रूप में विराजमान है और मंगल की जो वाहन होता है वो होता है मेष। मेष मतलब होता है बकरी या बकरा, कुछ भी कह लें। मेढ़ जिसको कहते हैं हम, करेक्ट भाषा में मेढ़ बोलते हैं उसे। भेड़ नहीं, मेढ़, इट्स मेढ़। भेड़ तो तुम हो। तो वो मेढ़ के रूप में वहाँ पे विराजमान है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं काल भैरव जी के कॉरिडोर में। बस अब एक लाइन और। क्या कहना है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ नहीं बोल सकते, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग को हो गए मेरे ख्याल से 2-3 घंटे हो गए हैं लाइन में और अभी बड़ा क्या ही एक्सपीरियंस बताऊँ।
जय जय जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोगों के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत भव्य दर्शन हुए हैं। लेकिन हम लोग की बैंड बज चुकी है, लिटरली हम लोग की पैरों की हालत ख़राब हो गई है। 2 घंटा लगा है हमें दर्शन करने में और बेयर फीट थे हम लोग, बिल्कुल नंगे पैर चलते हुए गए हैं। और अभी एकदम पैरों से चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है पैरों में छाले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए हैं हम लोग के पैरों में। मतलब इस समय हम लोग की कंडीशन ये है कि हम लोग को चलने में नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, सही से चला भी नहीं जा रहा है हम लोग को। बट हाँ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। वाट लग चुकी है हम लोग की लिटरली हम लोग की वॉट लग गई है, बट हम लोग के जो दर्शन हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की है कि दर्शन हमारे अच्छे से हो गए गाइस। खराब हो चुकी है, फिर भी चल रही हो। बुरी हालत है, बहुत पेन है, पैरों में बहुत चोट लगी है, कहीं पत्थर से, कहीं जो बैरिकेटिंग्स लगी हुई थी पुलिस वाली उससे चोट लगी है। और अभी का जो टाइम है वो है आई गेस 7:30। हम लोग 5 बजे के करीब लाइन में लगे थे शाम को और 2:30 बज रहा है। 5 बजे के करीब लाइन में लगे थे। देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम लॉस्ट हो चुका हूँ मैं इस समय यार। 5 बजे लाइन में लगे थे और 7:30 बज रहा है, 7:30 हो रहा है अभी। कंकड़ चुभे हैं पैरों में लिटरली। सो गाइस ये देखिए यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। हम निकल चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन लखनऊ के लिए। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, बहुत थक गए थे हम लोग और दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। तो क्या कहना है कोमल, कैसा रहा ट्रिप? कोमल के मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही गाइस, पता नहीं उसको कैमरा देख के क्या हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाती है वो कैमरे के आगे। थोड़ा तेज बोला जाता है, बोलो बोलो। बेस्ट है उसका कहने का मतलब है, बेस्ट था। भाभी क्या क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। क्या क्या कहोगी? बढ़िया है, सबका बढ़िया है। सो गाइस इन लोगों का था बढ़िया, बेस्ट, बहुत अच्छा और मेरे हिसाब से ये अद्भुत था। अद्भुत इसलिए था क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं। हमारा ट्रिप बहुत बढ़िया हुआ, ट्रिप में हमारी भसड़ हुई, पापा जी की तबीयत खराब हो गई नमिता के, उसके बाद और फिर उसके बाद हम लोग की आरती हुई और आरती दर्शन। तुम लोग की आरती नहीं हुई है, महादेव जी की आरती, बाबा जी की आरती, तुम्हारी आरती जो हमें दर्शन देखने को मिले हैं, काल भैरव जी की भी और महाकाल जी के, वो सब था। मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं, से पूछिए, मैं अभी करके आ रही हूँ आरती। सो फाइनली कोमल ने 2 बार आरती अटेंड की है। एक बार वो रात में हम सब लोग साथ में गए थे, कल गए थे सुबह। डबल पुण्य लेना था एक्चुअली, भगवान जी से ये लालच में गई थी। और उसके बाद कोमल जो है प्रीति के फादर को दोबारा लेकर के गई थी दर्शन करने के लिए। उस समय उसने बहुत बढ़िया भव्य दर्शन किए, महादेव जी का श्रृंगार हो रहा था, महाकाल जी का, वो सारी चीजें हो रही थी। तो यही सब था, बहुत बढ़िया दर्शन रहा गाइस। अब हम लखनऊ जा रहे हैं और वही कुत्तों वाली जिंदगी वापस से शुरू करेंगे। अच्छा हुआ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हूँ, मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस है। तो गाइस परसों से ही मेरे पास, अभी भी पता है गाइस, जैसे ही अभी मैं ऑन द वे हूँ और मेरे पास कॉल आ गई है कि आइए काम शुरू कर दीजिए, तो कल दोपहर से मुझे अपने काम पे लग जाना है। तो यार यही सब है, अब जा रहे हैं। अब क्या है, ये दिसंबर है, अब जून में फिर जाएंगे गाइस घूमने के लिए। ये जून में फिर ब्लॉग डालूंगा, मतलब ब्लॉग तो चलता ही रहेगा, ब्लॉग चलता रहेगा। जेंट्स हम लोग निकल करके रास्ते में रुके हैं हाईवे पे लंच करने के लिए। सबको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे भूख लग रही थी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग कहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। गाइस हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, ये बहुत बढ़िया सा एक होटल एंड रेस्टो है। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। अब ये है लड़की, स्पेशल मुँह, चेहरे से हाथ हटाओ, ये स्पेशल अपीयरेंस। दिया श्रीवास्तव हमारी स्पेशल अपीयरेंस चाहिए। ये है, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय, हेलो गाइस। ये देखो नम्मो, कुछ बोलो। झटका है इसलिए स्पेशल है। ये क्या है, भीख मांग रही हो क्या? खाना खाने जा रहे हैं। आवाज तो निकालो, चालू हो जाती है अकेले में नहीं। खाना खाने आ गए हैं। पूछे कोफ्ता किस चीज का? भैया कोफ्ता किस चीज़ का रहता है आप लोग का? पनीर का कोफ्ता। पनीर का कोफ्ता। वाह,
मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैंने जीवन में आज तक खाली लौकी का कोफ्ता खाया है। गाइस मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे लौकी कोफ्ते के अलावा कुछ पता ही नहीं है। मैं पहली बार पनीर का कोफ्ता सुन रहा हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आप लोग शक्कर का यूज तो नहीं करते ना। ये साला मुझसे भी बड़ा गरीब है। चाचा मेथी कह रहे फ्रेश आई है बट मेथी नहीं चाचा सोया खाते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और अब हम आ गए हैं हमारे घर पे। नमिता की फैमिली अपने घर पे रुक गई है, हम हमारे घर पे आ गए हैं। बहुत टायरिंग जर्नी थी, रास्ते में फॉग मिला वापस से लौटते टाइम पे। नाइट के टाइम पे काफ़ी डेंस फॉग था और अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है। मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग घर पहुँचे, अब हम लोग जा रहे हैं सोने होने के लिए। तो यही रहा है गाइस। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही ली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।